कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणास्पद है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यही आपसे अनुरोध है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी घूमने के लिए निकले थे, भ्रमण पे निकले थे, और रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण दिखाई देता है। ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन को लगा कि इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए, जिससे कि यह कुछ भी धंधा व्यापार करे और अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करे। वह उसके पास जाते हैं और ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्राओं की पुटली देते हुए बोलते हैं कि हे ब्राह्मण महाराज, आप जाइए और इस धन को लेकर के कोई व्यापार करिए, जिससे कि आपको ये भिक्षा मांगने की नौबत ना आए। वह ब्राह्मण उस पोटली को लेता है, बहुत ही खुश होता है और घर की तरफ बढ़ जाता है, चलने लगता है। जैसे ही वो रास्ते में जाता है, वह बोलता है अब तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, अब मैं कोई धंधा व्यापार करूंगा, जिससे कि मैं अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करूंगा। वह जैसे ही ऐसे ही सोच के जा ही रहा था, तब तक एक लुटेरा आया और उसकी धन की पोटली उसके हाथों से छीन करके चंपत हो गया। वह फिर से निराश हो गया, फिर से वही दरिद्र हो गया, घर पे गया उदास, और फिर से सुबह भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। वह भिक्षा मांग रहा था, तब तक श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी रास्ते में उसको फिर से मिल गए। अर्जुन बोले, अरे ब्राह्मण महाराज, अभी तो कल मैं आपको धन दिया था व्यापार करने के लिए, आपने बोला हाँ मैं करूँगा, फिर से आप भिक्षा मांगने लगे, ये कौन सी बात हुई? तो ब्राह्मण उसको अर्जुन जी को बोलते हैं कि मैं तो जा रहा था, एक लुटेरा आया और उस पोटरी को लेकर के चंपत हो गया, अभी मैं क्या करूं? भिक्षा के अलावा मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। इस बार अर्जुन जी ने उनको एक माड़िक दिया, कहा ये लेके जाओ और अब अच्छे से रहना, अब भिक्षा मत मांगना। वह माड़िक लेकर के बहुत ही खुश हुआ और अपने घर पे गया और उसको अपने घर में एक पुराने मटके में रख दिया, जो कि यूज नहीं होता था। वह उसके मटके में रख दिया और उसको थका हारा था, तो इसलिए उसको नींद भी लग गई। उसकी पत्नी नदी पे जा रही थी पानी भरने के लिए, और संयोग से उसका रास्ते में मटका टूट गया। अब बोली अब मैं क्या करूं? तब उसको याद आया घर में एक पुराना मटका पड़ा हुआ है, क्यों ना उसी को लाती हूं और पानी भर के लेके जाती हूं। वह घर पे आई और उसी मटके को लेकर के नदी पे चली गई, और जैसे ही वह नदी में अपने मटके को डुबोई और वह माड़िक उसमें गिर गया। उसको पता भी नहीं कि माड़िक गिर गया, उसको मालूम ही नहीं है कि उसमें माड़िक भी है। जब उसका नींद खुलता है तो देखता है कि वहाँ पे मटका है नहीं। वो अपनी पत्नी से पूछता है, कहता मुझे क्या मालूम, मैं तो गई थी पानी भरने के लिए, पुराना मटका टूट गया था। वह फिर से बहुत निराश हुआ, बहुत ही दुखी हुआ और फिर से भिक्षा के लिए गया। संयोग से फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसको मिल गए। अर्जुन बोले, अरे फिर आप दिख गए, क्या करूँ? ऐसा ऐसा उसने पुराना कहानी अपना बताया। इतने में श्री कृष्ण भगवान उसको 2 आने दिए, कहा ये लेके जाओ। वह भगवान श्री कृष्ण से लिया और कुछ बोला नहीं, सकुचाते हुए लेकर के चल दिया। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि प्रभु ये बताइए, मैंने उसको सोना दिया, माड़िक दिया, उसका कुछ भला नहीं हुआ, अब 2 आने दिए, उसका क्या होने वाला है? श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, बोले तुम इसके पीछे जाओ अब फिर मुझे बताओ। श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन जी उसके पीछे पीछे चल दिए। संयोग से वह ब्राह्मण जो है वो 2 आने को हाथ में लेकर के देख रहा है और बोल रहा है, अब इस 2 आने से क्या होगा मेरा? क्या इससे तो एक आदमी का पेट भी नहीं भर सकता है। ऐसे ही सोच के जा रहा था, तब तक उसको रास्ते में एक मछुआरा दिखाई दिया। उसके जाल में एक मछली फंसी हुई थी, तड़पड़ा रही थी। उसने बोला कि इससे तो कुछ होने वाला मेरा है नहीं, क्यों ना इस 2 आने से उस मछली की जान ही बचाई जा सके। यदि मैं प्रयास करता हूँ, यदि 2 आने से उसकी मछली की जान बच जाती है तो उसी को बचा लेता हूँ। वह मछुआरे से सौदा किया और 2 आने में उस मछली को छुड़ा लिया और उसने उस मछली को अपने कमंडल में रखा और पानी भरा और नदी में उसको छोड़ने के लिए जा रहा था। जैसे ही गया, कुछ दूर तक चला, उसके मछली के मुंह से वह माड़िक निकल गया। कुछ निकला और देख रहा कि वही माड़िक है जो अर्जुन जी ने मुझे दिया था। वह बहुत ही खुश हुआ और बोला, मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसा चिल्लाने लगा। तब तक संयोग से जो लुटेरा उसका धन की पोटली लेके भागा था उस ब्राह्मण का, वह भी उधर ही था। उसको लगता है यह ब्राह्मण मुझे देख लिया है और बोल रहा है मिल गया मिल गया मिल गया। उसको बहुत डर हुआ, कहीं ना ये राजा साहब से मेरी शिकायत कर दे, मुझे दंड मिल जाए। वह
तुरंत ब्राह्मण के पास आया, हाथ जोड़ करके बोला क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। और क्षमा मांग करके उसने उस धन की पोटली को उस ब्राह्मण को वापस कर दिया। इतने में अर्जुन ये सब देख रहे थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो श्री कृष्ण के पास गए और नतमस्तक होकर के बोले, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मैंने उसको इतना कुछ दिया, उसका कुछ नहीं हुआ, आपने केवल 2 आने दिए, उसका ऐसा हो गया। दोस्तों जरा सुनिएगा भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला। कहा, जब तुमने उसको सोना और माणिक दिया तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, मैं अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहूंगा, मैं धंधा करूंगा, व्यापार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। लेकिन जब मैंने उसको 2 आने दिया तब वह दूसरे के बारे में सोचा, दूसरे प्राणी के बारे में सोचा, वो उस मछली की जान बचाने के बारे में सोचा। अर्जुन, यह शिक्षा मैं उस 2 आने से देना चाहता हूं कि जब तुम किसी दूसरे के बारे में सोचोगे, परहित के बारे में सोचोगे, दूसरों की रक्षा के बारे में सोचोगे, दूसरे के भलाई के बारे में सोचोगे, तब तुम्हारी भलाई स्वयं हो जाएगी। जब तुम दूसरे के बारे में सोचोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। दोस्तों आपको कहानी अवश्य पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। और इस कहानी से सार यही मिलता है, हमें अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई करेंगे तो ईश्वर सदैव हमारे साथ में रहेंगे। धन्यवाद।